में सिख संस्थाओं व सिख संगत की ओर से एक सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जो हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी को सरोपा जो भेंट कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अभी दिया जा रहा है। सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो हैं राष्ट्रपति के हाथों पद्म भूषण जो सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है, इनसे जो हैं सम्मानित हो चुके हैं। सिख समाज के लिए इनका जो एक महत्वपूर्ण काम है आनंद मैरिज एक्ट इन्होंने लागू करवाया, जिससे सिख समाज को मैरिज रजिस्टर्ड में आसानी हुई। पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता था, अब जो है मैरिज इनकी जो मैरिज है सिख समाज की जो मैरिज है वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो समाज के हित में विभिन्न कामों को देखते हुए करनाल गुरुद्वारा में बाबा जी की अगुवाई में सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इसके जो अभी जो है डॉक्टर शरणजीत कौर जी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। सरोपा भेंट कर बाबा सुक्का सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, प्रितपाल पन्नू जी इन महान विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हैं जो यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं के जो विभिन्न सिख संस्थाएं हैं, संगत है, वो इनको सम्मानित करेंगे। और अभी जो है मीडिया कर्मी जो है इन लोगों से जो है ठीक है। इस तो बाद मैं बोलना चाहूँगा साढ़े साहब के एमएलए साहब इंडिया के बारे में। अब सम्मान समारोह में जो विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं वो अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह व डॉक्टर शरणजीत कौर को जो है सरोपा भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। समाज के लिए किए गए काम जो भी समाज के लिए काम सामाजिक काम करता है, समाज उसको ज़रूर याद करता है। उसी के तहत आज यहाँ पे डॉक्टर शरणजीत कौर और सरदार त्रिलोचन सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। और विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, सिख संगत जो है गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में, उनको सम्मानित कर रही है। अब अभी जो है करनाल संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी का जो वो सम्मान कर रहे हैं।
संजय बत्रा जी, इस तो बाद सरदार नवाज सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ योगा जो सिख समाज के जो युवा हैं वो सरदार त्रिलोचन सिंह जी से सरदार नवाज पांव हाथ लगा जो है आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। मैं सरदार हरदीप सिंह मोगा जी यमुनानगर को आए हैं, उन्होंने बेनती करा सरदार हरदीप सिंह मोगा यमुनानगर। इस तो बाद में बुलाऊंगा जी SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल को दीवान कुलदीप टुकड़ा जी, SBS तो दीवान कुलदीप टुकड़ा जी। ये जो सम्मान समारोह डेराकार सेवा में हो रहा है, इस समारोह की जो रूपरेखा है वो बाबा सुखा सिंह जी की अध्यक्षता में हुई है और उसी के तहत जो है यहाँ पे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, डॉक्टर शरणजीत कौर जी को सम्मानित किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में सिख संगत और सिख संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर सरदार त्रिलोचन सिंह जी व डॉक्टर शरणजीत कौर जी को सम्मानित करने के लिए पहुँचे हैं। देखो, मैं बहुत आभारी हूँ कि हरियाणा के डिफरेंट एरिया से सिख सब पॉलिटिकल पार्टी, सब सोशल रिलीजियस कि जो मेरा सम्मान किया पद्म भूषण मिलने के लिए। मैं तो हरियाणा में, आप सारे प्रेस वाले हो, मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर रहा अम्बाले में, नारनौल में और गुड़गांव में। तो मैं तो हरियाणा जब पंजाब था उस वक़्त पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में रहा, फिर हरियाणा का ही मेंबर पार्लियामेंट बना और बहुत मेरा हरियाणा से संबंध रहा है। और यही खुशी है कि आज जो मैंने काम किया, ख़ास करके सिकली करूँगा, जो शेड्यूल कास्ट के और लोग थे और जितने भी स्कूल थे ये सिखों के कॉलेजेस, जो मैंने अपने जो पार्लियामेंट फंड था उसमें से दिए। और बड़ी कोशिश यही की कि ये जो तबका हरियाणा में, क्योंकि सिखों की 13-14 लाख आबादी है, लेकिन ये ऐसे महसूस करते रहे कि पंजाब से बाहर आने के बाद इनकी वो पोजीशन नहीं बनी। तो मैंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि ये जो हरियाणा है, आप शायद जितने जर्नलिस्ट हो, ये पंजाब हरियाणा एक ही था और ये मुग़ल राज था। और मुग़ल राज से खाली कराने का जो काम है वो पंजाब की सिख मिसलों ने किया है। और ये जो इलाका है जहाँ हाँसी तक का, ये सारे मिसलों के हेडक्वार्टर थे और इसीलिए ये कैथल, बूढ़िया, ये स्टेटें बाद में रह गई। तो ये हरियाणा को भी सारी जो आज़ादी मुग़ल राज से मिली वो सिख मिसल में सिख जो पंजाब से उन्होंने की। और उसके बाद बंदा बहादुर जब पहला बादशाह बना तो जितने हरियाणा की ज़मींदार हैं, मालिक ज़मीनों के, इनको प्रोप्राइटरी राइट, मलकियत की आर्डर बंदा बहादुर कर गया। उसी वक्त से हम ज़मीनों के मालिक हैं। पहले ये ज़मीन सारी मुग़ल राज की थी। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं तो यही कहता रहता हूँ, अपनी हिस्ट्री बनाओ और हिस्ट्री में ये लिखो कि हरियाणा में, और बंदा बहादुर जिसने मुग़ल राज तबाह की, वो सोनीपत के पास एक गांव है, वहाँ आके रहा और वहीं से उसने जाकर सडोरा फतेह किया, फिर सरहंद फतेह किया। तो हरियाणा की बहुत कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में। तो यही मैं कहने आता हूँ कि हम सब भाई भाई इकट्ठे होकर इतिहास को याद करें और हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे होकर हरियाणा की, ताकि इंडिया भर में हरियाणा का नाम हो, हरियाणा की तरक्की। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो ये जो जगह है, मैं तो जितनी बार आया हूँ, चाहे MP था, जब मिनार्टी कमीशन हरियाणा में आता ही रहा हूँ। तो ये पन्नू साहब, प्रितपाल सिंह जी का, ये सारे भाई मेरे जितने भी हैं, सारे इनको पता है कि मैं तो कहीं किसी को कोई काम पड़ा तो मैं अपनी हाजिरी लगवाता था। नहीं, वो तो अब बड़ा अच्छा हुआ
सारे खुश हैं कि अमन अमान से ख़त्म हो गया, तो कोई नहीं चाहता कि देश में कोई तबका इतनी लंबा समय बैठे। और ये बड़ा अच्छा हुआ, भारत सरकार भी और हमारे किसान लीडर दोनों ने मिल के ये बड़ा अच्छा जो फैसला हो गया, इससे सब खुश हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि सम्मान जब बड़ा मिलता है तो जिम्मेवारी का बड़ा एहसास होता है। हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर हैं, सीएम इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सरकार ने और ऐसा मौका दिया और जो हमारे साथ, क्योंकि सरकार की कोई भी पॉलिसी तभी संभव हो पाती है जब पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। ये इस सम्मान के लिए कल एक जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए वो हमारे लाइफ मेंबर, वो हमारे एक एक जो लोग हैं जो बड़े लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उन्होंने साइन लैंग्वेज को एक लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जिससे डेफ की डिग्निटी में इजाफा हुआ है। मेरी एक ही प्रेयर है और एक ही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भाइयों से भी कि वो लास्ट पर्सन तक हम पहुंचेंगे कि ये डेफ लोगों की जो साइन लैंग्वेज है वो उनकी ही लैंग्वेज नहीं है, जब तक हम आम आदमी की इस लैंग्वेज को नहीं बना देंगे, क्योंकि वो लास्ट पर्सन ना छूट जाए। और उस मुहिम में हमें सबको साथ लेके चलना है। और इसके लिए मैं, क्योंकि यहीं से मेरा कैरियर शुरू हुआ था, माता प्रकाश कौर में एज ए ट्रेनी आई थी। पिछले 28 साल से मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मेरे साथ हमारे लाइफ मेंबर हैं, भाई हैं जो सिरसा से आए हैं। ये एक की वजह नहीं है, इन सब का सहयोग है और ऐसे ही सहयोग बना रहे और हम वो उस बुलंदियों को हासिल करें कि जो पीछे ना छूट जाएं। यही कहना चाहूँगी कि आज एक जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मैं उसी नगरी में आई हूँ जहाँ से मैंने कभी 28 साल पहले अपना कैरियर शुरू किया था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शरणजीत कौर जी को। उन्होंने एक बात जो है बड़ी प्रमुखता से कही है कि जब कोई सम्मान मिलता है तो जिम्मेवारियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति जो है उनका दायित्व जो है और बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, उन्होंने कहा है कि मुग़लों के अत्याचारों से सिख समाज ने जो है रक्षा की है और हम भाई हैं, आपस में हम भाई हैं और हमारी जो है एकजुटता जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमको जो है भाई की तरह रहना चाहिए। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।